चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं आज रीजनिंग का आपका प्रेस्टिक सेट 19 पे। ठीक है, इसके पहले यदि आपने जो है 1 से लेके 18 तक रीजनिंग के जो है प्रेस्टिक सेट को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और ये 19 नंबर जो है ये तो और ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम लोग 15 ठो जो है आपके डेली जिस प्रकार 15 ठो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि लुप्त संख्या को जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे जो वाट का चिन्ह है यहाँ पे कौन सा जो है नंबर आने वाला है इसको जो है आपको बताना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि चौकी, दरवाजा और लकड़ी के बीच में जो है वेन डायग्राम जो है आपको बनाना है, जो कि आपको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है। इसमें से कौन सा सही होगा उसको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या से जो है आपके 2 से 3 प्रश्न वहाँ पे आपके पेपर में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो वाट दिया गया है यहाँ पे क्या होने वाला है इसको जो है आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का जो है तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके दोस्त जो हैं कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीजनिंग सीखो। ठीक है, रीजनिंग सीखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति में जो है को पूरा करेगा। ठीक है, प्रश्न आकृति में जो यहाँ पे पूरा करने वाला वर्ड जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो है आपको कौन सा जो है लग रहा है उत्तर आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थोड़ा सा मैंने दिखाई दे दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से एक सब में जो है यहाँ से जो है खींचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक खींचा जाएगा और उसमें से जो है देखिए यहाँ पे ऊपर एक लकीर खींचा गया है तो इसमें भी एक ऊपर कोना में खींचा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोना में जो है यहाँ से यहाँ कोना में नहीं खींचा है तो ये भी गलत, यहाँ पे यहाँ कोना में नहीं खींचा है ये भी गलत, यहाँ पे यहाँ कोना में नहीं खींचा है देखिए ये कहाँ खींचा है तो ये भी गलत। यानी कि इस कोने से इस कोने में केवल आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि प्रश्न आकृति जो है आपको कहाँ पे ये दिखाई दे रही है ये आपको बताना है उत्तर आकृति में। ठीक है, तो आप लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पे खड़ी पाई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से इस कोने से जो है आपका निकलना चाहिए, तो इस कोने से किसी में से जो है आपको निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल ए में जो है आप लोग देखिएगा तो यहाँ से जो है एक नीचे आएगा, फिर नीचे से जो है आपके कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से जो है आपका इस प्रकार इसमें ही केवल बनता हुआ आपको नज़र आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि निर्देश मतलब 90 से 92 जो है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या जो है आपको चुनना है। ठीक है, इसके जो है संबंधित अक्षर जो है शब्द जो है उसको चुनना है। ठीक है, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है उसको अच्छे तरीके से देखिए। कह रहा है कि पुस्तक का संबंध जो है किससे है, तो आपको कह रहा है प्रकाशक से है। ठीक है, तो फिल्म का जो है संबंध किससे होगा ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो पुस्तक का संबंध किससे है, प्रकाशक से। ठीक है, पुस्तक को प्रकाशित कौन करता है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि पुस्तक को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है फिल्म को जो है क्या किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो फिल्म को जो है आप लोगों को मालूम होगा कि निर्माता जो है निर्माता वो जो है आपका निर्माता जो है बनाता है। ठीक है, निर्देशन करता है। ठीक है, पुस्तक को जो है प्रकाशित किया जाता है तो फिल्म को निर्माता जो है निर्माण करता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है इसका जो है आपको इसको जो है इसके जो है संबंध में लिखा गया है तो इसका जो है संबंध से उसी प्रकार यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो यफ का लिखा गया है ए। ठीक है, यफ को जो है ये किस प्रकार लिखेंगे तो आपको मालूम होगा कि एफ का कोड ए होता है और एफ का कोड 6 होता है और ए का कोड 1 होता है। ठीक है, तो इसमें से 5 हम लोग माइनस करके लिखे हैं। ठीक है, उसी प्रकार आई का कोड होता है 9 और यहाँ पे डी का कोड होता है 4, तो इसमें से भी हम लोग 5 को
घटा दिए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे यम में से 5 घटाएंगे तो यम का वैल्यू होता है 13, 13 में से 5 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 8, 8 पे क्या होता है तो 8 पे जो है आप लोगों को देखिए 8 पे क्या होता है यच, ठीक है। 8 पे क्या होता है यच, यच जो है आपके इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये पहला ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आई, आई का जो होता है 9, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में क्या होता है डी, तो आपका डी इसमें भी है और यहाँ पे डी नहीं है तो आपका ये गलत, इसमें भी डी है, तो ये अभी दोनों सही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे इसमें यफ लिखा गया है, इसमें जी लिखा गया है, तो हम लोग लास्ट वाले को चेक कर देंगे, ठीक है। के होता है 11 पे, 11 में से 5 जाएगा 6, 6 पे होता है यफ जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी जो है 100% राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है 100% आपका राइट हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको मिस नहीं करना है, अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। रीजनिंग को सीखना है आपको, ठीक है। कोई भी जो है आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए, सीख लीजिएगा तो आप लोग अच्छे तरीके से कहीं भी रहिएगा तो आप लोग किसी भी रीजनिंग के प्रश्न को आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 24 को जो है 60 लिखा गया है तो 110 को जो है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो 24 को जो है 60 किस प्रकार लिखा गया है आप लोग ये सोचिए, ठीक है। सबसे पहले इसको जो है आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा 24 अगर हम देख रहे हैं तो 24 जो है 3 का क्यू लिख के अगर 3 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 24, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 60 लिखा गया है, अगर 4 का क्यू कर देंगे और 4 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 64, 4 चौका 16 चौका 64 में से 4 जाएगा आपका 60, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको देखना है कि 210 किसके आसपास आता है क्यू का, तो आप लोग कहिएगा कि 6 का क्यू कर देंगे और 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 6 का क्यू कितना होता है तो बताइएगा 216 होता है, उसमें से 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा जो कि 210, ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ पे बन रहा है, ठीक है 210, ठीक है। यहाँ पे 3 का था तो यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे किसका हो जाएगा 7 का, ठीक है। तो 7 का क्यू कितना होता है तो 7 का जो है क्यू होता है 343, ठीक है। 343 में से 7 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 136, ठीक है। 136, 13 में से 7 जाएगा 6 और यहाँ पे 336 जो है आपके 100% राइट हो जाएंगे। आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वो जो है आपका 100% राइट हो जाएगा। 343 में से 7 घटाएंगे 336 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जो है सब्सक्राइब और इसको शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से रीजनिंग को सीखना चाह रहे हैं तो, ठीक है। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न हो। हाँ, एक और बात आपको बता दूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नहीं किया है, ठीक है। तो ऑल जरूर कर लीजिए ताकि आपका जो है हम जैसे ही आपके डेली शाम के 6 PM पे जो है आपका वीडियो अपलोड होता है, डेली एक वीडियो शाम के जो है रीजनिंग का क्लास चलता है आपका, तो शाम में जो है आप लोग बेल आइकन को दबाए हैं तो आपको सीधा नोटिफिकेशन जाएगा कि यहाँ पे जो है वीडियो आ चुका है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, अन्य तीनों से भिन्न चुनना है, ठीक है। यहाँ पे चारों में से एक अलग है, 3 एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। तो अलग आले को जो है आपको चुनना है 93 में, ठीक है। तो इसमें अलग कौन है ये आपको चुनना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या, पढ़िए पहले, अपराध आरोप, नाटा लंबा, गरीब अमीर, हल्का भारी, ठीक है। तो ये देखिए अपोजिट है, ये भी एक दूसरे अपोजिट है, मतलब विलोम शब्द है, ठीक है। ये क्या है तो विलोम शब्द आप बोल सकते हैं, विलोम, ठीक है। ये विलोम शब्द तीनों है, लेकिन अपराधी आरोप ये जो है विलोम शब्द नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इन तीनों से भिन्न है, ये तीनों एक प्रकार के हैं तो ये जो है आपका भिन्न है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तीनों से अलग पूछ रहा है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार आपने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया गया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है विलोम शब्द का खेल था, ठीक है, विलोम शब्द बैठा दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 94 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला कह रहा है 14 9 17 8, यहाँ पे दिया गया है 42 3 और यहाँ पे जो है आपका 21 6। इसमें कौन है जो है अलग है, इसको जो है आपको देखना है, ठीक है। ये जो है आपको कौन इसमें से अलग है, इसको जो है चारों में से आपको इन चारों ऑप्शनों में से अलग आपको कौन सा दिखाई दे रहा है उसको जो है आपको चुनना है, ठीक है। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए कि अगर हम 9 से 14 में भाग देंगे
तो नहीं लगेगा, ठीक है। अगर 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो यहाँ पे तो बराबर नहीं हो रहा है, तो लॉजिक यहीं पे ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, घटाने वाला, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा लॉजिक देखते हैं कि इससे इसमें भाग देंगे तो नहीं लगेगा, इससे इसमें भी भाग देंगे नहीं लगेगा, ठीक है। इससे इसमें भाग देंगे तो ये जो है आपका 14 तियाँ 42 हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा भाग लग जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ से जो है 6 से 21 में भाग देंगे तो ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि ये जो सी ऑप्शन दिया गया है ये तीनों से भिन्न है, ये तीनों में जो है विभाजित अपने आप नहीं हो रहा है। ये जो है 3 से 14 में 42 में भाग लग जा रहा है, तो ये जो है आपका अलग हो जाएगा, मतलब ये जो है आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो है 95 कह रहा है इसमें भी कि आपको भिन्न जो है कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें कौन भिन्न है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे त्रिभुज बनाया है, चलिए ठीक है। यहाँ पे चतुर्भुज है, चलिए ठीक है। यहाँ पे पंचभुज है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में देखिए त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, षष्ठभुज होना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये सीधा अलग दिखाई देने लगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भीतर जो बन रहा है उसका जो है यहाँ पे पेंटिंग नहीं किया गया है, जबकि ये पेंट भी कर दिया, इसमें जो है खांच दिया है, तो ये जो है आपका इससे भी अल्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इन तीनों से अलग है, तो यही आपका जो है विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 100% राइट होता है 95 का, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, अच्छे तरीके से आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पे ये भी बन गया है 95 ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 वैकल्पिक समूहों में से वह संख्या समूह चुनिए, छांटिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह से सर्वाधिक मेल खाता हो, ठीक है। तो यहाँ पे जिस प्रकार लिखा गया है 2, 14, 16, उसी प्रकार यहाँ पे इन चारों में से आपको कौन सा शब्द जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा कि अगर 2 से 14 लिया गया है तो आप लोग कहिएगा 12 जोड़ दिया है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद से देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 14 से जब हम 16 करेंगे तो कहिएगा कि +2 किए हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ से यहाँ पे 12 नहीं जोड़ा गया है, ये तो आपका सीधा सीधी गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 से 21 लिखा गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है 18 जोड़ा है, जबकि हमको यहाँ पे 12 जोड़ा गया है, तो हमको 12 जोड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा तो 6 जोड़ा गया है, जो कि यह भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमें क्या करना है, यहाँ पे पहला दूसरा के बीच में 12 का जो है अंतर होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखिए अच्छे तरीके से कि 12 से 16 कब होगा, जब हम लोग 4 से 16 कब होगा, जब हम लोग 12 जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद से 16 से 18 कब होगा, जब इसमें हम 2 जोड़ेंगे। तो देखिए 14 से 16 में हम लोग 2 जोड़ेंगे, तो उसी प्रकार यहाँ पे आपका जो है सी बना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 100% जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से सीखिएगा, ठीक है। कह रहे यहाँ पे लुप्त संख्या जो दिया गया है उसको जो है आपको चुनना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ से देखिए आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपका किस प्रकार बनाया गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ जाते हैं तो कितना जोड़ा गया है, तो बताइएगा 12 जोड़ा गया है, ठीक है। उसी प्रकार जो है इधर से आप लोग देखिए, इधर से इधर जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे 44 जोड़ा गया है, ठीक है। इधर से इधर आएंगे तो हम लोग कितना जोड़े हैं, तो आप लोग बताइएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 36, ठीक है। देखिए इसके बीच का अंतर कितना हो रहा है, तो आप लोग कहिएगा 8 का, ठीक है। तो इसके बीच का अंतर हम लोग 8 कर देंगे, तो 36 में से 8 जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ वाला जो वैल्यू होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो जो है आपका कितना आ रहा है, तो आप लोग कहिएगा कि 36 में से जो है हम लोग घटाएंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपका 28 आ रहा है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 44 है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाया गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। अच्छे तरीके से इधर से देख लीजिए, यहाँ पे 12 है, 12 8 जो है 28 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है 15 में 28 जब हम जोड़ेंगे, 15 में 28, 15 यहाँ पे है आपका, और यहाँ पे जो है आपको 28 बढ़ाना है, जोड़ना है, तो 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका कितना आ रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे जो है आपका
वैल्यू कितना हो रहा है, तो 1 मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 12, ठीक है। 12 के बाद से यहाँ पे जो है आपको देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो आपने बताया कि 44 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 36 जोड़ा गया है, यानी कितना बढ़ाया है, 8 बढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ से 12 से हम लोग 8 जोड़ लेंगे, यहाँ से 8 जो है घट रहा है, तो इधर से हम बढ़ेंगे तो यहाँ से 8 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 8 बढ़ा देंगे, इसमें से जो है 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 है, तो 15 में जो है अब हम लोग 20 जोड़ेंगे, ठीक है। 15 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 जो है आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। 35 नो आएगा जी, 35 जो है आपका आएगा, ठीक है। इधर से हम लोग 8 जोड़ेंगे और इधर से आएंगे तो घटाएंगे, ठीक है। यहाँ से कम हो रहा है तो यहाँ से 8 कम किए हैं, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है 98, 3, 28, 4, यहाँ पे 65, 5, 126, 6, ठीक है। तो हमें दिखाई दे रहा है कुछ लॉजिक कि यहाँ पे लिखा गया 3, 4, 5, 6, यानी गिनती की संख्या को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है 28, 28 के बाद से 65, 65 के बाद से 126। इसको जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 28 जो दिखाई दे रहा है, ये 3 का क्यू करके 1 घटा दिया गया है। 3 का क्यू करेंगे -1 करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 65 लिखा गया है, वो 4 का क्यू करेंगे 1 घटा देंगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 26 लिखा गया है, यहाँ पे वो का किया है आप लोग थोड़ा सा 5 का जो है 5 का हम लोग 5 का क्यू करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। 125 में से जो है हम लोग 125 में से जो है हम लोग क्या किए हैं, 1 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तब तो 28 आएगा, यहाँ पे सॉरी 65 लाना है ना, तो 1 जोड़ेंगे 3 न 27, 27 में 1 जोड़ेंगे 28, 16 चौका 64, 64 में 1 जोड़ेंगे 65। उसी प्रकार 5 का क्यू यहाँ पे करेंगे हम लोग तो आपका कितना आ जाएगा, 125, 125 में 1 जोड़ेंगे 126 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का क्यू कितना हो जाता है, तो 216 हो जाता है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका क्यू करके 1 प्लस कर दिया था, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक बड़ा नहीं लगा था, ठीक है। कह रहा है निर्देश जो है 99 और 100 नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात करना है, ठीक है। लुप्त संख्या जो दिया गया है उसको जो है आपको ज्ञात करना है, किसमें, तो 99 और 100 में, ठीक है। तो 99 में प्रश्न को देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 9, 12, 18, तो अगला पद क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक पकड़िए कि यहाँ से हम लोग यहाँ आए 3 जोड़े, 3 के बाद 6 जोड़े, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ से 3 से 6, 6 से अब क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि अब हम लोग 9 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो आपको कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, तो डी जो है 100% जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका 99 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, जो कि बहुत ही सरल था, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक था जो कि आप लोगों ने समझ गए होंगे, ठीक है। 100वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर जो लिखा गया है उसका जो है आप लोग पहले कॉलम में मिलाइए। कह रहा है 5, 10, 8, तो यहाँ पे 40 लिखा गया, 5, 4, 7, 3, तो 30 लिखा गया है। तो आपका अगला पद जो है यहाँ पे कौन सा पद होगा, ये जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले लॉजिक पकड़िए, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे कि 5 में जो है हम लोग 5 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10, 10 में फिर 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो बताइएगा कि 80 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखा गया है कितना, 40, यानी कि इसमें हम लोग 2 से भाग दे देंगे, 40 आ जाएगा, ठीक है। सबका जो है सबका गुणा करके उसमें जो है हम लोग 2 से भाग दे देंगे, मतलब उसका आधा कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे गुणा कर लीजिए, पहले देख लीजिए, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60, ठीक है। 60 हुआ, 60 का आधा 30 होता है, जो कि 100% सही है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि 2 गुणे 1 गुणे आपका 10 करेंगे और इसका आधा करेंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 दूना का 20, 20 का जो है आधा हम लोग करते हैं तो 10 होता है। तो यहाँ पे जो है आपका कितना राइट आंसर बनेगा, तो 10 जो है 100% जो है आपका राइट उत्तर बन जाएगा, ठीक है। 100% जो है आपका सही उत्तर कौन सा होगा, तो ए होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, ठीक है।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, ये जो है एसएससी जीडी में जो है पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को जो है आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सा जो है शब्द होने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 दूना का जो है 16, 16 तिया यहाँ पे 48 लिखा है। ठीक है, यानी इन तीनों में जो है गुणा कर दिया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 6 से हम लोग गुणा करेंगे 3 में, 6 18, 18 चौका 72 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 12 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना का 24, 24 में फिर 1 से गुणा करेंगे तो 24 एकम में 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो है दिया गया है। तो आपका ए जो है 100% जो है राइट हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी आपका एसएससी जीडी में पूछा गया जो प्रश्न है 2019 का। ठीक है, जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि यहाँ पे जो है 65 है, 68 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 39 लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द होगा ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा देखिए लॉजिक, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाएंगे हम लोग। अगर सबको जोड़ेंगे तो 39 नहीं आएगा, उससे बहुत ज़्यादा अधिक आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम लोग भाग दे देंगे तो भाग ही नहीं लगेगा और इसमें भी भाग नहीं लगेगा। दूसरा लॉजिक सोचिए, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 65 में जो है यहाँ पे 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 68 लिखा गया, 68 में 3 से तो कितना आ जाएगा 26 तिहाई 68 होता है। तो 26 और 13 मिलके कितना होता है, तो आप लोग बताइएगा। 26 और 13 मिलके 39 होता है। ठीक है, यानी कि इस कोना का भाग इस कोना में दीजिए और उसको इस कोना का भाग इस कोना में दे के जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों को। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 से भाग देंगे 64 में। ठीक है, 4 से भाग दे देंगे 64 में तो आपका आ जाएगा 16 चौका 64। फिर यहाँ पे 8 से भाग दे देंगे 108 112 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 के पहाड़ा में कितना मर्त में आएगा, तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3, 32, 4 8 चौका 32 यानी 14 मर्त में आ जाएगा। और 16 और 14 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 0 और यहाँ पे 3, 30 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 30 जो है आपका 100% जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार जो है आपके 15 ठो प्रश्न जो है इस सेट के कंप्लीट हुए, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, चलिए इसका अगला जो है हम लोग पार्ट 20 जो है कल जो है शाम के 6 बजे पढ़ेंगे, जो कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयार रहिएगा। शाम का 6 बजे ठीक है आपका जो है चलेगा ये क्लास रीजनिंग का। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।